Hello everyone. Our today's topic is Class 11, Chapter number 8, Cell, the unit of life. In this video, we are going to see membrane transport. In the previous video, we have seen the structure of plasma membrane. हमने डेवसन एंड डैनिली और सिंगर और निकोलसन के मॉडल्स देखे थे, जिसे सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. आज हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. हमें पता है सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल को अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ मटेरियल अंदर जाने की जरूरत हो जाती है, और अंदर से जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे थ्रो आउट करने की जरूरत होती है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. तो हमें यही देखना है कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सब्सटेंस को बाहर से अंदर या किसी दूसरे मटेरियल को अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है. उसे ही हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेम्ब्रेन, और ये एक बाउंड्री है सेल की. दिस enables the cell to exist as open system. The fluid mosaic model helps explain how biological membrane regulate the transport of molecules into and out of the cell and cell organelle. We know that plasma membrane is semi-permeable. All the cells to grow and function take up and turn out the material through the cell membrane. The substance drawn includes raw material for metabolism. हर एक सेल को अपनी एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ऑक्सीजन है. कुछ रेगुलेटरी सब्सटेंस चाहिए होता है, जैसे विटामिन है, हार्मोन्स हैं. दीज आर टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दैट इज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. बाहर से लिया जाता है, या तो नॉन लिविंग थिंग से, या सेल एक सेल दूसरे सेल से या किसी बॉडी फ्लूइड से लेता है. द मटेरियल टर्न आउट आर द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और जो चीज रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के बाद जो बनती है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं. कुछ प्रोडक्ट सेल्स को नहीं चाहिए होते हैं, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर चले जाते हैं. The material having small molecules pass through the cell membrane by physical process, whereas those having large molecule pass by biological process. The intake of material is known as absorption. Unwanted and harmful material are kept out by the cell membrane. जो सेल की मेम्ब्रेन है वो अनवांटेड और हार्मफुल मटेरियल को अंदर नहीं आने देती, और अंदर से उसको बाहर भी निकाल देती है जो जनरेट होते हैं. Therefore, plasma membrane do selective absorption and it is said selectively permeable or semi permeable membrane. Let us see now कि कैसे इन एंड आउट सब्सटेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड करी गई है. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है. एक को कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So we have to see how the things are moving in and out of the cell, and it includes two types of transportation system. One is known as passive transport, another one is known as active transport. पहले हम पैसिव करेंगे, उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे. पैसिव ट्रांसपोर्ट does not require any type of expenditure of energy. यानी सेल को जब भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं होती. दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी इन तीनों प्रोसेस में जब कोई मटेरियल इन या आउट होता है तो देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट. एटीपी, सेल जो एटीपी बनाता है वो खर्चा करने की उसको जरूरत नहीं होती है. ऐसी प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसमें हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे. लेट अस सी डिफ्यूजन फर्स्ट. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, बट इट होल्ड्स ट्रू फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल. अगर हम ये डायग्राम को देखें तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे दो चैम्बर है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे उसका अमाउंट कम है. तो जहाँ पे वो ज्यादा है वहां से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ पे वो कम है उसकी तरफ मूव करते हैं, और ये जब तक मूवमेंट होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता. और ऐसे मूवमेंट करने के लिए
प्लाज्मा जो सेल है कोई एनर्जी खर्चा नहीं कर रहा है, तो ये एक तरीके का कैसा मूवमेंट हुआ, पैसिव टाइप का मूवमेंट हुआ। I hope you have understood what is simple diffusion. So the movement of molecules from its higher concentration towards its lower concentration, that can be gaseous molecule or any other material. So this type of movement is called as diffusion. In the next video, we are going to study about facilitated diffusion. Thank you.